है, बहुत बेहतर है। जी 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 जी, थैंक यू। वो इतने बड़े विशाल मंच पे उपस्थित हमारे सभी अग्रज, एडमिन पैनल के हमारे सभी भाई, और इस मंच के हम लोगों के संरक्षक आदरणीय माननीय अमूल्या जी, सभी को यथोचित वंदन, नमन, प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, क्या कहना है क्रिप्टो की दुनिया का, एक छोटा सा, और तो सभी लोग बात किए हैं, एक छोटा सा अनुभव माननीय अमूल्या जी का के द्वारा बताया गया। मेरे जानकारी कुछ भी नहीं है, मैं खाली बस कुछ चीजों को मैं समझ पाया। उन चीजों के आधार पे मैंने $100 का निवेश किया, और $100 को मैं डरते डरते 5 बार में जो है क्वाइनों में मैंने उसमें निवेश किया, और डरते डरते 5 बार में डाला और निकाला। एक बार $10 डाल करके ट्रायल किया कि ये निकालने देगा कि नहीं देगा। दूसरे टोकन में भी यही हाल किया, तो मुझे लगा नहीं ये निकालने देगा, सभ्य आदमी है। तो मैंने उसको 5 बार डाला और निकाला, और उसको मैं $305 बनाया, और $305 बना के उसको मैंने रख लिया। हमने कहा अब इसके आगे इसमें हम नहीं जाएंगे, नहीं तो दरवाजा बंद कर लेगा। तो इतनी ही जानकारी बहुत है। आप बताइए कि कितना परसेंट हो गया। $100 को $305 वॉलेट में पहुंच चुका। ये क्रिप्टो की दुनिया का चमत्कार है। तो जिस व्यवस्था में आप हैं उसमें इतना रुपया बनेगा, उस पर भी कमेंट हो जाता है। पेशेंस रखिए। कहीं कोई पैसा बनने में कुछ समय लगता है, उसमें टेक्निकल है, मार्केट में डिमांड सप्लाई की चीजें हैं। अब आप आज ही आए हैं, आज ही आपका पैसा हमारा दूना नहीं हुआ, इस तरह का क्लेम बनाएंगे तो ये ठीक नहीं। इतना समझने का प्रयास करें सभी लोग कि ये वो दुनिया है कि इसके बाद की दुनिया नहीं है, इसके बाद शून्य है। क्योंकि एक दुनिया होती है जहां आप काम करते हैं, एक दुनिया होती है जो आप किसी को देते हैं और उम्मीद लगा के देते हैं कि ये इतना धन हमारा इतना मिल जाएगा। एक दुनिया होती है जो आभास की दुनिया। तो ये जिस दुनिया में आपका पदार्पण हुआ है, जिस दुनिया में आप डिप्लॉय किए गए हैं, ये दुनिया आभास की दुनिया में। आप यहीं बैठे बैठे आंख मूंदते हैं और सोचते हैं कि अमेरिका हम पहुंच गए, फला देश में पहुंच गए, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। रहते आप वही हैं लेकिन पहुंच जाते हैं। तो आभास करते हैं। तो ये आभासी चीज आपकी है। इसके बाद की कोई दुनिया नहीं होती। फिर इसके बाद की वही दुनिया होती है कि जिसको हम शून्य कहते हैं। मेरा जहां तक अपना जो विचार है, जो मैं समझ पाया अब तक के, तो आप आभास की दुनिया में हैं। ये दुनिया आप जो भी अपने मन में सोचे होंगे उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल ये प्रयासरत रहता है। ये वो दुनिया है, और इस दुनिया के सारे जो भी चीज हैं, उस चीज को करने के लिए कंपनी आपकी एकदम बिल्कुल अग्रसर है, पहली पंक्ति में खड़ी है। जिन लोगों के समय लगे 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, ये समय आपके 1/4 लगेंगे। उस दुनिया को रिकवर करने के लिए 1/4 समय लगेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखें, जरा सा भी कोई हम लोग ऐसी स्थिति ना करें कि वो अपने आप दुख मिलेगा। अगर आप पैनिक होंगे तो स्वयं दुख झेलेंगे, अपने मन को आप तकलीफ देंगे। तो ऐसा काम ना करें जिससे स्वयं को तकलीफ। दूसरी चीज, हम सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, हर काम को करने के पीछे फीडबैक होता है। तो एक फीडबैक के लिए कंपनी ने आपसे निवेदन किया है
उस फीडबैक को बड़ी लापरवाही के साथ देखा जा रहा है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के बीच में अभी 1,37,000 समथिंग टेलीग्राम पे लोग ज्वाइन हुए हैं। अगर कंपनी को यही फीडबैक दिखाना हो कि ये रहे हमारे टेलीग्राम के यूजर, तो लोग बोलेंगे कि तुमने तो कहा था कि हमारे 25 लाख हैं, हमारे 13 लाख तो एकदम शो हो रहे हैं। तो कंपनी का मुंह लटक जाएगा, कंपनी कोई जवाब नहीं दे पाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक अभियान चला के, जैसे बहुत लोग हैं कि कई आईडी है, होता है, होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि एक टेलीग्राम लिंक हो गया, उस पे काम चल रहा है, मीटिंग में आ रहे हैं उसके माध्यम से, तो अन्य जो आईडियों हैं उन आईडी तो वहां काउंट हुई है ना, तो आईडी काउंट हुई है तो टेलीग्राम लिंक कर दें, जो भी नंबर हो नहीं यूज में होते उनको भी लिंक सेंड करके उनका भी कर दें, कम से कम वहां नंबर्स तो दिखाई पड़े। ये बहुत जरूरी है। ये आप देखेंगे फीडबैक के कंपनी में ये आएगा। और उसने जो एक चीज कहा है, आपको थोड़ा इशारा किया है, डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आप हमको ये दे दीजिए नहीं तो हम ब्लॉकचेन पे नहीं जा पाएंगे या ब्लॉकचेन के आने में रुकावट होगी, लेकिन एक इशारा किया है। एनालिसिस करिए कि इशारा किया है उसने ऐप में कि आपको विड्रॉल से संबंधित सभी सूचना टेलीग्राम के माध्यम से आपके ऐप पे दी जाएगी। आपके ऐप पे आएगा, ऐप से आप टेलीग्राम चेक करेंगे तो वो चीज आपको मिलेगी। उसने विड्रॉल को उसमें जोड़ दिया है। तो ये एक अभियान ये सभी लोग चलाएं। जो लोग मंच पे हैं उनकी बात यह है कि एक टेलीग्राम वो जो ये लिंक है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग सोए हैं उनके लिए मैं जोर से आवाज में दे रहा हूं कि जो लोग सोए हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी, उनसे बोलिए कि अगर आपका टेलीग्राम लिंक नहीं होगा तो भाई हम आपको विड्रॉल नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो आपके बल पे सो रहे होंगे इतने टाइम। तो उनसे आप कहिए कि अगर आपका टेलीग्राम लिंक नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग हम टेलीग्राम क्या चलाएंगे, उनको मीटिंग में आना ही नहीं तो टेलीग्राम क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप एकदम बिल्कुल ये अभियान अपने मन में रखिए। ये हालांकि एक तरह से ये बनावटी अभियान है, इसको ऐसा ना हो कि कल को मंचों पे ये कहने लगे लोग, लेकिन आप अपने लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करें कि भाई ये चीज करिए, ये जरूरी है और इस सबकी जरूरत है। जो लोग इसका क्रिटिसाइज भी करें उनको भी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कंपनी की एक डिमांड है कि कम से कम उसके फीडबैक को स्टेज पे रखने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, थोड़ी इज्जत मिलेगी। और बाकी चीजों ने तो आप लोगों ने पूरा ही किया है। आप बहुत ज्यादा परेशानी आपकी नहीं है, थोड़ा मोड़ा परेशानी है तो कंपनी अभी रेट नहीं बढ़ने देगी, थोड़ा रेट अभी कंपनी और डाउन करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को अभी थोड़ा माल उठाना है अपने लिए, उस माल को इधर से उधर अपना वो घुमा फिरा रही है। तो जो लोग लेके भागना चाह रहे हैं वो जाए, लेकिन कंपनी को भी अभी माल इधर से उधर ऐड करना है। तो कंपनी इसी वक्त $5 नहीं करेगी, नहीं तो कल को कंपनी भी उसी बायर की लाइन में खड़ी होगी, क्योंकि अभी भी उसको अकाउंट अपना सब इधर से उधर एडजस्ट करना है। तो उस अकाउंट को एडजस्ट करेगी तो कंपनी का अगर कोई प्रोग्राम 45% की लॉकिंग है, अगर वो 43 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, तो वो जो शार्ट होगा वो कहाँ से, मार्केट से उठाना पड़ेगा, आप तो देंगे नहीं। क्योंकि कंपनी भी अब ये जान चुकी है कि जितने होल्डर हैं ये बिल्कुल वो होल्डर नहीं है, जो होल्डर थे वो निकल गए या जो अभी हैं वो निकलने वाले हैं, उनकी संख्या कम है। लेकिन ये जो दमदार होल्डर हैं ये हमारे कहने से देंगे नहीं, नाते कंपनी भी सारा इंतजाम अपना कर रही है। तो अच्छी बात है, किसी भी तरीके से करें, लेकिन हम लोगों के अंदर एक ही चीज है कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं, जैसे माननीय ने कहा है अभी आप लोगों के सबके बीच में कि जो इसको जितने पूल में इसका इस्तेमाल करेगा, 5 साल में 8 साल उतने दिन वो समझ लीजिए कितने परसेंट के लाभ का भागी होगा कि उसकी जितनी जरूरतें होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी वो भुगत करेंगे। लेकिन अब आप $1 हो गया, $2 हो गया, $5 हो गया, इतने में आप तो 3-4 काइंड करके अगर आप बेच के निकल लेंगे तो फिर आप इस पे
इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, आंख मूंदेंगे और ये जंप कर जाएगा। तो इन चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। जितने इसको पूल में इस्तेमाल करेंगे उतना ही इसका बेनिफिट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय टेजर फन। एक बार सभी का नमन है, आधार है, बंदन है, प्रणाम है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छे से गाइड किया पूरी कम्युनिटी को। अजीत सिंह जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अजीत सिंह जी इटली से, स्वागत है सर आपका। चलिए, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रेस्पेक्टेड संग्राम सिंह जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। संग्राम सिंह जी आपका स्वागत है सर। आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश की है। चलिए, शायद कहीं बिजी हैं सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही होनहार पर्सनैलिटी, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम भैया। जय श्री राधे राधे, मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे। वेलकम, कहिए सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जय श्री राधे। सौरभ भैया जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए। हो गए सर। बस अब कल से आयुर्वेदिक पे आए हैं तो आज इतनी आवाज निकल रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस मंच पर उपस्थित पहले तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जितने भी सीनियर पर्सन मौजूद हैं उन सबको मेरा बिल्कुल दिल से सादर अभिवादन, सादर नमन। क्योंकि जिस शिद्दत से आप लोगों ने मेहनत करी है और अपना समय दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने नहीं सीखा, बहुत सारे लोगों ने सीखने का प्रयास किया है और ये मंच 200 से 2000 की संख्या तक पहुंचा है। जो भी समय लगा हो, सभी की मेहनत इसमें शामिल है। उन सब चीजों के लिए मैं सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं, सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आज जो समय हमारे बीच में चल रहा है इस वक्त का, जैसे कि हमारे समीर सर भी बोल रहे हैं, हरजीत सर भी बोले और बहुत सारे लीडर्स हमारे यहाँ तक अमूल्य सर भी कह रहे हैं, ये समय अब सिर्फ और सिर्फ सावधानियों के साथ में आगे बढ़ने का है। एक एक कदम हमको बहुत संभाल संभाल के रखना है, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी पीढ़ियों के लिए। क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे अप्लायंस अभी जगेंगे आपके, जिन्होंने जाने अनजाने आपका आईडी पासवर्ड अपने पास रखा हुआ है। वो अलग अलग मंचों पे काम कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। आपने उनकी बात नहीं मानी है। एक फोन मेरे पास में आया था कि उन्होंने, मेरे अप्लायंस मुझको कह रहे थे, मैंने वो काम नहीं किया है और इतने दिन से मैं अपना रिजर्वेशन वगैरह लगा रहा था। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी आईडी नहीं खुल रही है। और अभी एक हफ्ते पहले उनकी अप्लाइन ने उनको कोई नया प्लेटफॉर्म करने के लिए कहा था, तो उनका डाउट वहां पर गया। बट ओवरऑल मैंने मेल आईडी से उनको, मैंने कहा मेल आईडी डालकर देखिए, अगर खुल जाता है तो फिर उसको पासवर्ड को चेंज कर लीजिए आप। करने का प्रयास अभी मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेल पर ओटीपीज वगैरह आने के शुरू होंगे तब इसको चेंज करके रख लीजिएगा। तो ओवरऑल उन्होंने मेल आईडी से डाला और सब उनकी आईडी खुल गई और बड़ा खुश हुए और सब चीज़ें चल रही हैं। अभी तक बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, जिनके मुझे लगता है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, बात हो सकती है, मैं करवा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके भी करवा रहा हूँ, सारे काम चल रहे हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि यहाँ तक की जो मेहनत सबने इस मंच पे इतनी मेहनत करके इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, और अब जो समय आया है वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों पाने के साथ साथ हमको ऐसी सावधानियां बरतनी होंगी कि जो अब आने वाले समय में हम दूसरों के लिए मिसाल बन पाए। क्योंकि जो वक्त आ रहा है, दिन पे दिन, एक एक दिन, अभी हमारे अमूल्य सर ने बताया कि आपकी अगर $1-2,000 की अगर एनएफटी रिलीज होती है तो आप उसको 20,000 में भी बेच सकते हैं, $50,000 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि ऑक्शन में जाना है आपको। कौन उसका खरीदार होगा, कौन उसका मोल लगाएगा। कल अमूल्य सर ने फ्रैक्शनल उसकी बात करी थी कि आप उसका एनएफटी का पार्ट भी बेच सकते हैं, एक पार्ट खरीद के रख भी सकते हैं।
तो बहुत कुछ है और ये दुनिया जो अभी हम लोगों ने नहीं देखी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है देखने सुनने समझने के लिए। लेकिन ये जो समय चल रहा है, इसमें इतने भी मंच पर जितने भी लीडर्स हमारी आपको बता रहे हैं, उन एक एक बात को आपको बहुत सलीके से, आज हमारे वो शायद गौतम सर आए थे, आर के गौतम सर, हरजीत सर ने उनसे पूछा था कि भाई टोटल सप्लाई कितनी है, तो एक बहुत छोटा सा सवाल है, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है, मौके पे नहीं दिमाग में रहा। तो 10 बिलियन की सप्लाई को लेकर तो हम लोग कितने दिन से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी सीखने की प्रक्रिया में पीछे बहुत है। तो ऐसे अकेले गौतम सर नहीं है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ फिर से, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अब जो कल हमारा समय होगा, मॉर्निंग की मीटिंग होगी, आप वहां से डायरी पेन उठाना शुरू करिए। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ आने वाले समय में मिस कर जाएंगे। अभी वैलेट्स की बात आएगी, वैलेट्स पे मार्केट की बात आएगी, मार्केट में ट्रेडिंग लगाने की बात आएगी, लिमिट ऑर्डर की बात आएगी, बहुत कुछ आएगा अभी आने वाले समय में। लेकिन अगर आप सीखने और समझने को तैयार नहीं है, सिर्फ विड्रॉल और कुछ चंद डॉलर्स की खुशियां पाना चाहते हैं, वो तो कंपनी ने आपको दे ही दिया तोहफा, और वो मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, एक रियासत बनाने की बात करते हैं, एक कहते हैं ना, एक लेविश लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, और इस समाज को जिस तरीके से हमारे समीर सर कह रहे हैं, इस नेचर को वापस करने की बात करना चाहते हैं अगर, तो वो नहीं हो पाएगा फिर आपसे। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा जिस लेवल की हमने एसोसिएशन आज तक करी है, हम उसी एसोसिएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे, उसी एसोसिएशन के हिसाब से। अभी 2 करोड़ रुपए आपके पास में आ जाए और आप एक जैगवार गाड़ी खरीद के रख लें, फिर बाद में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि आपके पास में वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का पार्ट आपने नहीं सीखा। सिर्फ आपने ये देखा कि मेरे पड़ोसी के पास में फॉर्च्यूनर है, BMW है, तो मैं तो जैगवार से नीचे नहीं लूंगा। तो इस तरीके का माइंडसेट अगर आप बना के रखे हुए हैं तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है आने वाले समय में, और वो सारी चीजें भी इस मंच पर बहुत सारे लोगों को पता है। हमारे प्रकाश सर इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे पूछिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है। इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, इतने वर्कर्स हैं उनके शोरूम में। हमारे लखविंदर सर 16 स्टोर्स चला रहे हैं, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। सिद्धू स्वरूप सर हमारे इतने दिनों से क्रिप्टो के उसमें जानकारी देते रहते हैं। दीप नारायण सर को अभी आप सुनते हैं, कितनी सादगी भरी चीजों से आपको सरल शब्दों में आपको इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। तो ये सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे श्री अमूल्य साहू सहित इतने लोगों ने आपको इतना कुछ सिखाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर छोटी सी गलती से आपका खुद का एम्पायर बिगड़ सकता है। जो कुछ आपने मेहनत अभी तक करी है, आपकी ही गलती से, सिर्फ किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी गलती से। क्यों? उस समय आप ये बोलोगे, आप बताया तो गया था लेकिन मैं नोट नहीं कर पाया था, इस समय मुझे याद नहीं है कि क्या बताया गया था। और उस समय शायद अगर आप फोन कर रहे होंगे, हमको फोन कर रहे होंगे, या हमारे इस पूरे एडमिन पैनल में सभी को फोन कर रहे होंगे, तो शायद ये पूरा पैनल अपनी अपनी टीमों में, अपनी अपनी मीटिंग्स में काफी बिजी हो चुका होगा। और जब वो फोन नहीं उठा रहे होंगे तो आपको भी गुस्सा आ रही होगी। तो यही वो वक्त है जहां से आपको जागना है। और कहते हैं जब जागे तब सवेरा। तो जो सवेरा आपको आने वाला हो चुका है, अब आपको सिर्फ अपनी कागज और कलम, अगर अभी तक नहीं उठाया है तो कल से शुरू कर दीजिए। कमिंग संडे की जो मीटिंग होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बहुत ही बेहतरीन होगी। विपिन सर हो गए, हमारे अमूल्य सर हो गए, और भी लोग, हरजीत सर हो गए, ये सारे ही लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा देने वाले हैं जिनसे आप शायद अभी तक शायद आपने उन सब चीजों को नहीं सुना होगा इस फील्ड में। इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपसे बात इस समय नहीं करूंगा क्योंकि उस समय काफी हो चुका है, और मीटिंग हमारी लगभग 11 बजे खत्म होती है, लेकिन 11:15 होने को आ गया है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और अभी मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा उतना जितना देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सबके प्यार और सम्मान की ताकत ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा कह पाया, और आपने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके प्यार और सम्मान के लिए। हमेशा जीवन पर्यंत मैं आपका आभारी रहूंगा। और इस मंच की तो मैं वही क्या बात करूं, ये मंच मंदिर है मेरे लिए और हमेशा रहेगा।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया योगेश सर, शुक्रिया मनदीप सर।